राधे कृष्णा महाराज। राधे राधे। महाराज जी, जो गीता है ये भगवान की वाणी है और इसमें बहुत सी बातें बताई गई है, लेकिन इसमें जीव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी है जो भगवान ने बताई है? अच्छा, आप कहते हो जीव कल्याण की, आनंद प्राप्ति की या परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की भगवान ने किस बात पर ज़्यादा जोर दिया है? हाँ जी। जो हमारे काम की है, वो कौन सी इम्पोर्टेंट बात है? तो देखो, गीता में परमात्मा ने गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, जो भी जिस टाइप के आदमी, उनमें कई चीज़ लौकिक अलौकिक चीज़ बताई हैं। मतलब जीव विकर्मी ना बने, अगर भगवान से प्यार ना करे तो कुछ करता रहे जिससे उसका आगे कल्याण हो जाए, कम से कम मनुष्य जन्म तो उसको मिल जाए। तो कई योग बताए हैं, जैसे उन्होंने बताया है कर्म योग, सांख्य योग, उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद भक्ति योग, लय योग, हठ योग, मंत्र योग, अनासक्त योग, राजयोग आदि आदि। भगवान का मतलब है कि ये जीव मेरी तरफ नहीं आते तो कम से कम गलत रास्ते पर ना चले। इसलिए हर एक आदमी का मटेरियल दिया, ये आदमी कम से कम अपनी कल्याण की बात सीख ले, आगे कोई ठीक जन्म मिल जाए, अनादिकाल से घूम रहा है, तो इसलिए भगवान ने ये चीज़ बताई हैं। लेकिन टॉप सीक्रेट चीज़ जिसलिए जन्म मिला है, इसको फिर दोबारा नकली घरों में जन्म ना लेना पड़े, असली घर में चला जाए, उसके लिए तो भगवान देखो क्या कहते हैं, अब सुनो। सर्वेषु कालेषु मामनु समर, अर्जुन को कह रहे हैं। मतलब अर्जुन, मैं ही तेरा सदा पिता हूं, सदा सबसे नजदीक हूं, सदा तेरे हृदय में कभी भी तेरे को नहीं छोड़ता, मैं सबसे नजदीक मैं ही हूं। तो मेरे को चाहे असली पिता मान ले, सबका बाप तो मैं ही हूं। भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर ये दिव्य चीज दया करके के, कलयुग आएगा आगे, घर और जीवों को मेरे पुत्र दुख भोग रहे हैं, जूते चप्पल डंडे खा खा छिके नहीं है, कोई सुन करके और मेरे पास आ जाए तो मेरे को शांति मिले। मैं ही तुम्हारा बाप, मैं ही तुम्हारा पति, मैं ही तुम्हारा दोस्त और मैं ही तुम्हारा सब कुछ मैं हूं। तो सर्वेषु कालेषु मामनु समर, तो जब मैं ही तेरा हूं, सदा हूं, सदा रहने वाली चीज ही अपनी होती है, छूटने वाली बदलने वाली चीज सवाए दुख के और जीव को कुछ दे ही नहीं सकती। सर्वेषु कालेषु मामनु समर, मतलब कौन सी भक्ति बता रहे हैं? नयोदा भक्ति बता रहे हैं क्या? नयोदा भक्ति में भी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, सुनना। मेरा स्मरण कर। स्मरण कौन करता है? मन। पूजा पाठ पे ज्यादा जोर नहीं दिया अर्जुन को, अगर रोज मेरी पूजा कर। सर्वेषु कालेषु मामनु समर, मन में ही गड़बड़ है, ये मशीन है ना माया की, ये मन ही तेरी गड़बड़ कर रहा है, इसको समझ ले और मेरे में मन लगा दे, मन बुद्धि मेरे में लगा दे और ये भी मान ले कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। मतलब पूर्ण समर्पण कर दे मैं को जान के। अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा संबंध किसी से हो ही नहीं सकता।
क्यों? नित्य चीज कोई है ही नहीं, सदा तेरे साथ रहने वाले है ही नहीं। एक लड़का 200 किलोमीटर नौकरी पे गया, हम भी फौज में जाकर के कहां थे? हजारों किलोमीटर रात दिन कहां ड्यूटी देते थे? कौन सा था हमारे साथ? क्या हमारा बाप था? क्या हमारा भाई था? अरे वो तो बहुत दूर बैठा था, कोई गड़बड़ हो जाए तो 2 दिन तो पूछ भी ना सकते वो। बस ये जान ले, मेरा सदा मेरे साथ है, और उसका ही स्मरण करे, उसकी ही याद करे, उसी का संग करे। मतलब नवोदय भक्ति में 3 भक्ति श्रेष्ठ हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण। पहले सुनोगे नहीं तो क्या पता लगेगा कृष्ण कौन है, राधा कौन है, मैं कौन हूं, और माया क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्षण भंगुर है, किस लिए मिला है, कितना कीमती है, कर्म अकर्म क्या है, कर्ता कर्ता क्या है, मैं कौन हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं, और आनंद कहां है, वो कैसे मिलेगा, और मिलने के बाद फिर मेरा कैसे कल्याण हो जाएगा। ये पहले सुनो या पढ़ो। वैसे तो तत्वज्ञानी संत के पास आप सुनोगे वो बढ़िया है, कथावाचकों के पास तो ये प्योर नहीं मिलेगा। मतलब प्रैक्टिकल संत जो भगवान के प्यार में, और सिर्फ किसी भीड़ भाड़ में नहीं, उसके प्यार में ही जीतते हैं, उसी का स्मरण करते हैं, उसी के लिए सब कुछ छोड़ करके मन से। तो पहला श्रवण, फिर कीर्तन, मिलके प्रेमियों के साथ कीर्तन करना। ये किराए वाले नहीं, उस कीर्तन में नहीं जाना जहाँ 1000, 2000, 1 लाख रुपए कीर्तन के ले रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, क्या उसके घर का पैसा है? अरे भगवान का तो, भगवान ने तो निष्कामता पहले बताई है। कोई कथा करे, उसके निमित्त कोई भी काम करे, उसमें कोई कामना, अपना स्वार्थ ना हो। 2 लाख लेके जा रहा है भगवान उसका कीर्तन करने, ये तो सारे आपको पता है अधोगति के रास्ते हैं। भगवान के प्यार में, भगवान के प्रचार के अंदर स्वार्थ रखना। एक कथावाचक 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, और फिर कह रहे हैं जी ये तो मेरी कमाई है, और दुनिया को कह रहे हैं निष्काम बनो, तुम आत्मा हो, तुम्हारे को कुछ नहीं चाहिए, तुम शरीर नहीं हो। तो प्रैक्टिकल से सुनो, फिर प्यारों में कीर्तन करो। जो वैरागी त्यागी, ये नहीं 2 दिन नाचे भाग लिए फिर काम क्रोध में लिप्त हैं, ऐसे इकट्ठे मत करो। और लास्ट में स्मरण भक्ति। तीनों में, नवोदय भक्ति में 3 श्रेष्ठ, तीनों में अगर स्मरण भक्ति नहीं आई, मतलब मन से नित्य प्रेम नहीं हुआ, तो भी वो ठीक नहीं है कोई सा भी। तो इसलिए कहा सर्वेषु कालेषु मामनु समर। अर्जुन, तू मेरा है, आत्मा है, मैं सदा तेरा हूं, मेरे पास ही आनंद है जो तू तलाश कर रहा है माँ बाप बना बना अनंत जन्मों में। ये टॉप सीक्रेट बात। मतलब भक्ति मन को करनी है, हाथ पैर को नहीं करनी। अब पानी में बैठ गया, मन और कहीं है, महाराज बहुत बढ़िया है, मौनी है, बात नहीं करता किसी से, लेकिन मन संसार में घूम रहा है। ये त्यागी है, ये वर्ती है, ये सिर्फ हवा पी के रहता है, ये दूध पी के रहता है, पेहारी दुग्धहारी, ये मूंगी खा करके रहता है। मन कहाँ है? सर्वेषु कालेषु मामनु समर। बाकी एक्टिंग नहीं। अगर मन के साथ एक्टिंग है तो कोई बात नहीं, मतलब इंद्री भी लगी है तो। फिर भगवान कहते हैं मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्करू माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियोसी में। अरे अर्जुन, मेरे में मन लगा, हाथ पैर वाणी पूजा पाठ नहीं कही। मन मना भवे मद भक्ता, मेरी ही भक्ति कर, किसी देवता की या तरह तरह के
उनकी भक्ति मत कर, सिर्फ मेरी भक्ति कर। ईर्ष्या किसी से भी, देवता क्या, किसी कुत्ते से भी मत करो। क्यों? उसमें भी तो तत् से वही बैठा है जो हमारे अंदर बैठा है। लेकिन एक में मन लगाओ, एक की पूजा करो, एक को याद करो, एक का स्मरण करो, एक को प्राप्त करने की व्याकुलता पैदा करो। और एक कौन है वो? उसको राम कहो, चाहे श्री कृष्ण क्यों, मायापति तो यही है, और कोई माया नहीं हटा सकता। मैं सत्य कहता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसा भगत मेरा इतना प्यारा है, जो भगवान कृष्ण का प्यारा होगा, उसकी मोहतरमा माया तो थर थर कांपेंगी। घबराने की क्या बात भाई। और फिर वो तो कह ही दिया, सर्वो धर्मो कर्मो प्रतिजे माम एकम शरणम वर्ष। सब धर्म कर्म ये शरीर के धर्म है, आत्मा का धर्म क्या है ये जान। आत्मा का धर्म है सिर्फ जितनी देर मेरा में मन रहे। बाकी तू अगर मेरे से मन हटके कोई भी कार्य करता है लौकिक धर्मों का, वो भी धर्म नहीं है कि उसका फल लाश ठीक करोगे तो स्वर्ग, फिर गधे कुत्ते में डाल दिया जाएगा। सर्वो धर्मो कर्मो प्रतिजे माम एकम शरणम वर्ष। एम सर्व पापो भयो। अर्जुन डर मत, कहां पाप लगेगा? पाप तो जब लगेगा जब मेरे से मन हटेगा। फिर तू कितना ही धर्म कर, वो पाप है। धर्म को समझ अर्जुन, दो धर्म है, एक शरीर का लौकिक दुख देने वाला, शरीर देने वाला, चाहे देवलोक को, सब दुखल्य है शरीर, और एक आत्मा का धर्म है, उसको जान ले। निरंतर मेरे में मन रहे, बस यही धर्म है, बाकी सब धर्म है मेरे से मन हटते ही। टॉप चीज है ये, टॉप थ्योरी। अभी तो बाबा लोग कह देते माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो, 4 माला फेर लो, दिन में बिजनेस करो। मन बिजनेस में होगा, भगवान में होगा? इन विषयों में क्यों लगा रहे उन लोगों को? उनको बताओ, देख भाई कल्याण तो ये है, निरंतर ये इसलिए आपको शरीर मिला है, जिसने दिया है उसका भजन करके जेल से निकल जाओ। कोई सुने या ना सुने, जीव को उलझाना नहीं है किसी कामना में या किसी और लालच दे करके ये करो वो ये करो। इनका सब का फल लाश स्वर्ग और फिर गधा कुत्ता। तो क्या बताना जहां आनंद नहीं है। तो ये वो सीक्रेट बात थी, ये वो असली बात थी। भक्ति मन ने करनी है, मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्ष है। अरे मन जहां लगाओगे उधरी वो चीज वापिस आ जाएगी। भगवान में लगाओगे तो भगवान बैठ जाएंगे हृदय में, तमोगुण में लगाओगे तो वो बैठ जाएगा, रजोगुण में वो, सतोगुण में वो। जहां मन जाएगा वही चीज बैक आ जाएगी। तो परमात्मा की ये बड़ी दया है जो उन्होंने कहा ये तरीका है, मन मेरे को दे दो। अब उल्टा काम हो रहा है। भक्ति तो बहुत दिख रही है इस संसार में, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे माला कंठी तिलक संप्रदाय, लेकिन शरीर भगवान को दे दिया और मन घुमा रहे हैं। उसने कहा अरे उल्टा काम क्यों कर रहे हो, मन मेरे को दो न। शरीर की भक्ति तुम्हें नोट ही नहीं करता अगर मन नहीं है तो। किसी ने बताया नहीं आपको? महाराज जी वो बताया कि आस्ते आस्ते धीरे धीरे मन लग जाएगा। बस 3 टाइम नहाओ, 4 टाइम तुलसी के चक्कर काटो, 5 टाइम नंगे पैर घूमो, 6 टाइम एकादशी निर्जला ये करो, 20-20 माला करो, 4 हनुमान 40 पढ़ लो, मन कहीं भी हो। अरे लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता नहीं है। तो समझो जो असली बात बताई है यही सीक्रेट चीज है। मन मन मन, बस मन की नोट करेगा, बाकी और नोट नहीं करेगा। कितना ही कोई पाखंड करो, कितना ही दिखावा करो, कितनी जटा बढ़ाओ, कितने ही लोग इकट्ठे करो, कितना ही चेला बनाओ, मन मेरे में है, हाँ है, बस ये ठीक है। तो ये सीख हमने माननी चाहिए जो भगवान ने बिल्कुल टॉप सीक्रेट चीज हमारे को दया करके दे दी। रे ये तरीका है, अनन्य प्रेम करो मन से,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।